अब हमारे लाइव कॉलर्स को जोड़ लेते हैं इस शो में। वाल्मीकि विश्वकर्मा जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। वाल्मीकि जी सवाल पूछें। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछें। मैम मेरे पास ओला का है 6,000 शेयर, 6,402 शेयर है जी। जिसका बेसिक प्राइस है 139.7। ओला इलेक्ट्रिक, काफी लोग सच कहें तो इस शेयर में जो है फंसे हुए हैं। इस कंपनी में लगातार अगर 1 साल 6 महीने का कारोबार देखें या पिछले 1 महीने का भी कारोबार देखें तो इस शेयर में लगातार जो है वो गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आज भी देखिए शेयर लाल निशान में ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। करीब आधे % की कमजोरी जो है यहाँ ओला इलेक्ट्रिक में देखने के लिए मिल रही है। कल की खबर देखें तो करीब 5 जी मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना दिन तक और होल्ड करके चलना पड़ेगा कि जो मैनेज करेगा 139 का प्राइस। बिल्कुल। हमारे गेस्ट की तरफ चलते हैं। सर, आज भी शेयर में जो है वो कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। कैसे नजरिया देख रखा जाए? 129 के लेवल पर इन्होंने ये जो शेयर है वो खरीदा है और आज भी देखें तो ये जो शेयर है 31 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब काफी ज्यादा नुकसान जो है इनको होता नजर आ रहा है। 6,402 शेयर इन्होंने खरीदे हैं। कब तक मुनाफे में ये आ सकते हैं, ये सवाल है इनका। वेल कब तक मुनाफे में आ सकते, थोड़ा सा दिक्कत वाला सवाल है। रीजन बीइंग ये है कि आप देखिए कि ओला इलेक्ट्रिक का जो फंडामेंटल है वो बहुत वीक हो चुका है। यानी जो सेल्स होना चाहिए वो हो नहीं रहा और इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही है। कंप्लेंट के बावजूद भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया है। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल काफी वीक है स्टॉक का और सेल्स डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। सो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ओला को लेके है ना। इतनी सारी कंसर्न है लेकिन जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी ओर से भी कोई ऐसी कमेंट नहीं आ रही है कि वो अपनी सर्विसेज पे सुधार लाएंगे कि नहीं लाएंगे। सो आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। ना बात करते हैं प्रेजेंट लेवल की 3125 के अराउंड है आपकी खरीदारी। ऊपरी लेवल 139 के अराउंड की है। तकरीबन 6-6.5 लाख का आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। व्यू मेरा यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे एक बार होल्ड करके चलने का, ये क्योंकि 139 वाला आप अभी 31 पे है। सो इतना लॉस लिया है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। 31 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक है। मैं यहाँ पे एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि अगर यहां से अगर और नीचे जाता है तो और डाउनसाइड के मोमेंटम आपको दिखा सकता है। मैं कहूंगा कि अगर 35 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो आप 30 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ एक बार आप एवरेज करिए, क्योंकि एवरेज के बिना आपको ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिखा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस में ही रह सकते हो। सो 35 जैसे ही क्रॉस होता है 30 के क्लोजिंग बेसिस के एसएल के साथ आप यहाँ पे एक बार पोजीशन ऐड करिए। बाउंस बैक में 45 से लेके 58 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आपको ओवरऑल कॉस्टिंग लोअर लेवल पे आ सकता है और जो रिसेंट आप ऐड कर रहे हो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके भी जा सकते हो। तो ये एक्टिविटी आपको कैसे भी करके करनी ही पड़ेगी अगर आपको 1 साल या 1.5 साल के अंदर इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान 139 से 31 पर यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक इस वक्त कारोबार कर रहा है और एक स्ट्रिक्ट एसएल आपको कुणाल जी बता रहे हैं अगर ये 35 के लेवल्स तक जाता है तो 30 का एक एसएल आपको मेंटेन करना होगा और वहाँ पर आप अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं। ऊपर में अगर ये जाएगा तो 45 से 58 तक के लेवल्स यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बड़े एक्शंस यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं। चलिए आगे